कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ खरीदना है लेकिन आपकी सैलरी देखकर आप उस चीज़ को खरीदने से कतराते हैं। या कभी आपको ऐसे बैठे बैठे लगता है कि यार लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से है, मेरी सैलरी तो पूरा खर्चा महीने का राशन लाइट बिल इसी में चली जाती है। जो लोग 50 20 20 10 का फॉर्मूला बताते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, वैसा भी मेरा कुछ हो नहीं रहा है। तो मेरा जो इनकम है वो कम है, मेरी सैलरी कम है, या फिर मैं ऐसे ही पूरा ज़िंदगी भर पैसों के लिए स्ट्रगल करता रहूँगा। कभी कभी हमारे मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं, लेकिन आप अकेले वैसे नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है क्योंकि हम वैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे जाके भी वैसा ही करेंगे। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट में हमारे पैसों को अच्छी तरीके से सही इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे और हमें मल्टीपल सोर्सेस जो है इनकम के वो ढूंढने पड़ते, क्योंकि आपकी सैलरी एकमात्र इनकम है जिसके कारण आप पैसा आपके घर में आ रहा है। अगर आप वो इनकम सोर्स ही बढ़ा दे तो आपके घर में जो सोर्सेस है इनकम के वो बढ़ जाएंगे, तो पैसा भी ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इस चीज़ की बातें करेंगे कि अगर आप सही ढंग से पैसे को इन्वेस्ट करेंगे मतलब कि पैसे को सिखाएंगे आप कि तू तू खुद अपना पैसा, मतलब पैसे को पैसा बनाना अगर हम सिखाएंगे तो हमारे पास जो पैसा है वो बढ़ता ही जाएगा और हमारा जो पैसा है वो कंपाउंडिंग होता ही जाएगा। तो वही सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। तो नमस्कार, मैं प्रियंका मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो आपको रोज़ दिखे और रोज़ रोज़ ऐसी वीडियो देखकर, पढ़कर, सुनकर आपको भी आपका जो पैसा है वो सही तरीके से इन्वेस्ट करने का मन करे। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और घंटा नहीं बजाया है तो घंटी जो है वो बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हमें हमारे सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं वो बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जब हम हमारा इनकम का जो सोर्स है वो बढ़ाएंगे तभी हमारे घर में पैसा आएगा। और इसके लिए कौन कौन से सोर्स हम बढ़ा सकते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो घर में कई बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती है जो हाउस वाइफ होती है। मतलब उनके पास है एजुकेशन होता है, एजुकेशन नहीं भी होता है तो कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। अगर टैलेंट भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है हर किसी के पास। तो हमारे अंदर जो कुछ भी कला है उसके ऊपर अगर हम हमारे घर में जो पैसा आ रहा है उसमें से 10% इन्वेस्ट करेंगे तो हम उस कला को बढ़ाकर हम उस कला के माध्यम से पैसे कमा सकते हैं। अभी जो लेडीज़ है, सबसे पहले तो वो हम सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन होता ही होता है। तो सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो बनाना चालू कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत से जो सोर्सेस है इनकम के वो अवेलेबल है। उसमें से एक है यूट्यूब। अगर आपको थोड़ी बोलने की कला है, अगर आप एडिटिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना अगर आप सीखेंगे तो पता है ये लंबी जर्नी है, इसमें आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है। लेकिन एक बार अगर आपका चैनल मोनेटाइज हुआ तो हर व्यू पे आपको पैसे मिलते हैं। आपके चैनल पे जितना एडवर्टाइज चलेगा उसका पैसा मिलेगा और ये जो वीडियोस है वो परमानेंटली आपके चैनल पे रहते हैं। इसीलिए उसी माध्यम से अगर आपने आज वीडियो डाला और उसको अगर 10 साल बाद लोगों ने भी देखा तो भी उसके पैसे आपके खाते में आते रहेंगे। दूसरी चीज़ कि अभी इलेक्शंस वगैरह होते हैं हमारे इधर, वहाँ पे जो रिसेंटली जो इलेक्शन के लिए खड़े रहते हैं लोग, वो ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं या फिर ऐसे कोई ग्रुप्स होते हैं जिसमें पूरी महिलाएं होती है और वो महिलाएं उस ग्रुप में अपने प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोई ग्रुप होता है उसमें हर कोई महिला उसके पास जो कुछ भी है बेचने के लिए होगा, या फिर अभी समर चल रहा है तो समर में भी बहुत सी महिलाएं समर का जो काम होता है, मतलब उन्हाई काम बोलते हैं उसको इन महाराष्ट्र, तो वो पापड़, अचार, मिर्ची, मसाला सब कुछ, तो वो जो होता है ना, तो वो उसके वो प्रोडक्ट्स जो है वो उस ग्रुप पे डालती है।
उस ग्रुप में बहुत सी लेडीज़ होती है, तो उस ग्रुप के हिसाब से हमारे चीज़ों की मार्केटिंग होती है और हमें एक मार्केट बेस मिलता है। और हम इस हिसाब से हमारी जो पाक कला है, हमें जो कुछ भी बनाने आता है, वो हमारा जल्दी से वायरल हो जाता है, जल्दी लोगों तक पहुंच जाता है, मार्केटिंग हो जाती है। अभी ये जो गर्मी है, गर्मी में बहुत सी लेडीज़ अलग अलग चीज़ें बनाती है, लेकिन मार्केट का स्कोप नहीं होता है उतना, बिल्डिंग में या फिर अपने मोहल्ले तक ही सीमित रहता है। लेकिन अगर आप ऐसे ग्रुप्स पे ज्वाइन होते हैं जो जिसमें बहुत से एरिया की लेडीज़ होती है, तो उस ग्रुप में आप अपने प्रोडक्ट जब डालती है तो आपको डेफिनेटली ग्राहक मिलता है और आपके जो प्रोडक्ट है वो अच्छे क्वांटिटी में सेल होते हैं और आपको इससे आपको जो भांडवल होता है, आपको जो पैसा है, वो आपका बढ़ने में मदद मिलती है। अभी तीसरी चीज़ है वो है कि आपको अगर कुछ सिलाई बुनाई आती है तो उसका भी सेम आप ऐसे करो। आपका मतलब जो आपके पास कला है, बहुत सी लेडीज़ इतना अच्छा काम करती है, लेकिन वो दूसरे साइड के एरिया के लोगों को वो पता ही नहीं होता है, वो बस उनके एरिया तक ही सीमित रहता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई कला है, इफ़ यू हैव अ एबिलिटी और टैलेंट, और अगर कुछ आप बना सकते हैं खुद से, तो आपको उसके मार्केटिंग पे और आपके घर में जो कुछ भी इनकम आता है उसमें से 10 तक का जो इनकम है वो आपके स्किल्स इम्प्रूवमेंट के लिए आपको यूज़ करना होता है, ताकि आपके स्किल्स और बढ़े और बारकाई से और अच्छी तरीके से आप काम करना सीख जाए। अभी नेक्स्ट जो है वो जेंट्स के लिए। जेंट्स के पास भी कैसे है कि बहुत काम होता है, बहुत मतलब ऑफिस के अलावा भी बहुत से काम होते हैं कि जो वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वीकडेज में ऑफिस जा रहे हैं, तो सैटरडे संडे आपके पास गाड़ी है, तो आप वो गाड़ी से कुछ ट्रिप डाल सकते हैं। मतलब कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि उनके छुट्टी के दिन वो कहीं पे भी ट्रिप, अभी लोग जहाँ बाहर घूमने जाते हैं तो गाड़ी करते हैं, तो वो गाड़ी जो है वो एक ट्रिप डालेंगे तो भी उसमें भी 50% कमीशन मिलता है, अगर आप खुद ड्राइविंग करके उनको लेके जा रहे हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से पैसा मिलता है। उसके बाद आपको हमेशा सेविंग करना सीखना चाहिए। दूसरी बात है कि स्टॉक मार्केट में भी अगर आप अच्छे से ध्यान लगाकर कुछ स्टॉक खरीदेंगे और बेचेंगे, मतलब आपको डेली करना है इसे, डेली मतलब कुछ खरीदना है, उसका टारगेट शॉर्ट टर्म ही रखना है कि 3 से 4%, 5 से 10% उतना, क्योंकि अभी इतना वॉलेटाइल मार्केट है। स्टॉक मार्केट के बारे में भी हम अगर सोचेंगे, इतनी वॉलेटिलिटी है कि हम सोचते हैं कि हम लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर स्टॉक करेंगे और उस चक्कर में बीच में ही स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाता है और हमें जितना गेन मिला है वो भी चला जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको थोड़े से ही पैसे, अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जो आप 1,000 रुपये से, 100 रुपये से भी उसमें स्टॉक्स है, 5 रुपये से भी स्टॉक्स है, लेकिन अच्छे क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का, अच्छे उसके अंदर रिटर्न देने की अगर एबिलिटी है, वैसा स्टॉक खरीदेंगे और उसको थोड़ी दिन रखेंगे और बेचेंगे, तो घर बैठे बैठे आपके जो इसमें पैसे होते हैं, वॉलेट में पैसे होते हैं, वो नहीं आपको बढ़ के मिलते हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में आप कोई स्टॉक अच्छे से लेंगे, उसको रखेंगे, तो वो आपको पैसा ज़रूर बना के देगा। लेकिन बस उसको थोड़ी सी स्किल्स की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा हमें अच्छे से, और अगर वो बढ़ गया 4-5% बढ़ गया तो उसे बेचना भी हमें सीखना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है आपके पैसे बनाने का। उसके बाद जो है कि जो ये होते हैं, मतलब हम कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर हम छोटा सा होटल वगैरह ये सब खोलेंगे, घर से भी बहुत से लोग ये काम करते हैं कि इसको मतलब बाहर का कुछ जॉब करते हैं और फिर बाद में घर से भी वो होटल का या फिर टिफ़िन सर्विसेज ये सब चीज़ें करते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा, अगर आप अच्छा खाना बना रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो लोगों का आपको मिलता है।
उसके बाद ऐसे एबेकस की क्लासेस है, ड्राइंग क्लासेस है। अगर मैं वही बात बार बार बोलती हूँ कि आपके घर में जो इनकम आता है उसमें से 10% इनकम अगर आप आपके टैलेंट को बढ़ाने में करेंगे तो डेफिनेटली अभी के पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। अगर आपको अच्छे से ड्राइंग बनाना आता है तो अगर आप वो ट्यूशन्स भी ले सकते हैं, एबेकस की ट्यूशन्स ले सकते हैं। एबेकस इज़ ऑल्सो ट्रेंडिंग टॉपिक नाउ डेज। उसके बाद कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप वो सिखा सकते हैं। ड्राइंग सिखा सकते हैं। रंगोली, रंगोली भी बहुत से लोग होते हैं जो रंगोली बहुत अच्छा बना लेते हैं, वो जो दरवाजे के सामने बनाते हैं। तो छोटे छोटे रंगोली के क्लासेस ले सकते हैं, मेहंदी के क्लासेस हम ले सकते हैं। मतलब बहुत कुछ होता है, अगर करना हो तो बहुत कुछ घर से भी हम कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये जो सारे जो टॉपिक्स बताए, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप घर से कर सकते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम बहुत बड़ा करने की सोचते हैं और हमारे पास पैसा कम होता है और अगर वो चीज़ फेल हो गई तो हमें बाकी उसमें से उभरने में हमें बहुत टाइम लगता है और हमारी पूरी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। इसीलिए जब भी आप कुछ इनकम करना चाहते हो, कमाना चाहते हो, तो आप ऐसी चीज़ें करो कि जिसमें हाँ का आपको टाइम देना पड़ रहा है लेकिन आपको पैसा नहीं डालना पड़ रहा है। ऐसी चीज़ें करो तो और आप अपना खुद का भांडवल बनाओ, खुद का कॉर्पस बनाओ, खुद का पैसा बनाओ और उसके बाद आप बड़ी छलांग लगाने की कोशिश करो। तो इस प्रकार घर से करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें होती है। आप ट्यूशन्स ले सकते हैं। छोटे अभी अभी आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चों तक ट्यूशन है, लोगों को ट्यूशन है, तो आप ट्यूशन्स भी ले सकते हैं। आप 4 या 5 बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो भी 2 से 3 हज़ार रुपये आपको महीने में मिलेंगे। तो इस प्रकार कोई भी चीज़ जो होती है वो स्टार्टिंग में छोटी होती है लेकिन आगे जाके वो बहुत बड़ी हो जाती है। वो हम जब भी पेड़ भी हम देखते हैं तो वो एक दिन में बड़ा नहीं हुआ होता है, उसको अंकुरित होने में, वो सीड्स फलने फूलने में काफ़ी टाइम गया होता है और वही टाइम हमें देना पड़ता है। क्योंकि जब हम जैसे बीज पहले फूलता है, फिर उसको रूट्स बनते हैं, फिर बाद में पेड़ बनता है, उसी प्रकार हमें भी पैसा बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है और पेशेंस। पेशेंस हर चीज़ में, इन्वेस्टमेंट में पेशेंस है, पैसा कमाने में पेशेंस है, अच्छा कुछ सोचने में पेशेंस है, हमारे अंदर अच्छा चीज़ों का बदलाव लाने के लिए भी पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसलिए पेशेंस पेशेंस इज़ द की। पेशेंस ही सब चीज़ों की चाबी है। इसलिए पेशेंस रख के अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमें आगे जाके बहुत अच्छा कुछ बनता है, हम कर सकते हैं। इसीलिए बस खाली घर में बैठने से, ये वीडियो स्पेशली जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ कि जो खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करो। भले उसका पैसा आपको, उसका फल आपको अभी नहीं मिल रहा है लेकिन कुछ ना कुछ करो, खुद के ऊपर काम करो, कुछ नहीं कर रहे तो थैंक यू। आपने पूरा वीडियो अगर सुना होगा तो मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।